हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शिवानी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग, ये कैसे हेल्पफुल रहेगी आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो ये जो बुक है इसको लिखा है अनुदीप दुरीशेट्टी सर ने, हु वाज ऑल इंडिया रैंक 1 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2017। तो ये टॉपर थे 2017 के। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर ने इस बुक में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करी हैं, राइट। तो हम सबसे पहले इस बुक का कंटेंट देखेंगे। तो यहाँ जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पार्ट में सर ने एसे राइटिंग के बारे में पूरी स्ट्रैटेजी बताई है डिटेल में। उसके बाद सर ने आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी बताई है, प्लस सर ने रिसोर्सेज के बारे में भी बताया है कि कौन से जीएस पेपर के लिए आप कौन सी बुक लिस्ट और सोर्सेज का यूज़ करेंगे। फिर पार्ट 3 में सर ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं और पार्ट 4 में सर ने अपने मॉडल आंसर्स दिखाए हैं फॉर एवरी जीएस पेपर एंड एसए पेपर, राइट। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो सर ने यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स बनाए हैं जिससे कि आपको अच्छे से पता चल सके कि कैसे एसए को प्रिपेयर करना है। तो सर ने फर्स्ट पार्ट में बताया है कि कैसे आप एसए को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर सर ने एसे के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है कि कैसे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर सर ने मेन बॉडी के बारे में बताया है कि आप कैसे एसे की मेन बॉडी लिखेंगे। उसके बाद आप कैसे कंक्लूजन लिखेंगे। फिर सर ने ये भी बताया है कि आप अपने एसे में कैसे फ्लो और कोहेरेंस लाएंगे। फिर सर ने वोकैबुलरी और ग्रामर के बारे में भी बताया है कि आप कैसे एसे में अपनी वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, कि आप ऐसे में कौन सी वोकैबुलरी यूज़ करेंगे और कैसे आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। उसके बाद सर ने ये भी बताया है कि कैसे आप अपना टॉपिक चूज़ करेंगे, क्योंकि जो यूपीएससी का एसए का पेपर होता है उसमें टोटल आपको 2 एसेज लिखने होते हैं, एक सेक्शन ए में से और दूसरा सेक्शन बी में से। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में 4-4 टॉपिक्स गिवन होते हैं, जिसमें से आपको कोई एक टॉपिक चुनना होता है। तो सर ने बताया है कि आप कैसे एक टॉपिक को चूज़ करेंगे और कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और कैसे अपने आइडियाज़ को जॉट डाउन करेंगे एसे को लिखने से पहले, राइट। फिर सर ने बताया है कि आप कैसे फिलोसफिकल एसे लिखेंगे, क्योंकि आजकल जो यूपीएससी एसे है वो बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल आने लग गए हैं। तो इसीलिए सर ने बताया है कि आप कैसे फिलोसफिकल एसे लिखेंगे, कैसे आप कोट्स का यूज़ करेंगे, कौन कौन से कोट्स हैं जो यूज़फुल रहेंगे आपके एसे में। फिर सर ने कंपोनेंट्स बताए हैं एक गुड एसे के। और फिर सर ने ये भी बताया है कि आपको क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में आप जितना ही लिखेंगे उतना ही चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी, प्लस आपकी स्पीड बढ़ती जाएंगी, प्लस आपके ब्रेन को एक हैबिट लग जाएगी कि वो उतने ही लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सोच सके और उसको आप अपने आंसर शीट पे उतार सके, राइट। और पार्ट 2 में फिर सर ने मेंस की बुक लिस्ट बताई है सबसे पहले। फिर सर ने बताया है कि आप करंट अफेयर्स की कैसे प्रिपरेशन करेंगे, करंट अफेयर्स क्यों ज़रूरी हैं और कहाँ कहाँ से आप करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं और कहाँ कहाँ से आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे जीएस पेपर के प्रिपरेशन के लिए और कैसे आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, राइट। क्योंकि जो आप न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ेंगे उसको भी आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना होता है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। जो भी टॉपिक रेलेवेंट है उसको आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, राइट। और फिर सर ने जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जो चारों जीएस पेपर हैं उनके आंसर राइटिंग के बारे में बताया है। फिर सर ने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया है कि स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज़फुल हैं जीएस पेपर के लिए। फिर सर ने एंथ्रोपोलॉजी की आंसर राइटिंग के बारे में भी बताया है। फिर सर ने ये भी बताया है कि कैसे इलस्ट्रेशंस इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके आंसर को और भी ज़्यादा एनहांस करने में। फिर सर ने कंपोनेंट्स बताए हैं ऑफ अ गुड आंसर और लास्ट में सर ने क्लोजिंग थॉट्स के बारे में बताया है। और फिर पार्ट 3 में सर ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स सर से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं बार बार, सर ने उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं इस बुक में। और लास्ट में सर ने अपने आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं सेपरेटली फॉर एसए, जीएस 1, 2, 3, 4 एंड एंथ्रोपोलॉजी, राइट। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें दिखाऊंगी, राइट। तो ये आप देख सकते हैं सर ने यहाँ पे एसे के बारे में एक्सप्लेन किया है कि कैसे कंक्लूजन लिखना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं,
कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कंक्लूजन लिखते वक्त, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे अपना ऐसे लिखते वक्त, राइट। तो सर ने यहाँ पे बहुत ही डिटेल से बताया है कि आप कैसे ऐसे में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फिर सर ने यहाँ पे फिलोसफिकल ऐसे के बारे में बताया है कि आप कैसे फिलोसफिकल ऐसे लिखेंगे। उसके बाद सर ने यहाँ पे कोटेशंस दी हुई हैं। फिर सर ने कंपोनेंट्स बताए हैं ऑफ अ गुड ऐसे। अब हम आ जाते हैं इस बुक के पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 में सर ने आंसर राइटिंग के बारे में बताया है। तो सबसे पहले सर ने मेंस की बुक लिस्ट बताई है। उसके बाद सर ने करंट अफेयर्स के बारे में बताया है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं। उसके बाद सर ने GS1 की स्ट्रैटेजी बताई है और सर ने ये भी बताया है कि आप कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू GS1 की प्रिपरेशन करेंगे और कैसे GS1 के आंसर्स लिखेंगे। उसके बाद GS2 का भी सर ने ऐसे ही बताया है कि क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए फॉर GS पेपर 2। सर ने यहाँ पे जजमेंट्स भी बताई हैं और ये भी बताया है कि आप कैसे इलस्ट्रेशंस लिखेंगे अपने आंसर्स में। फिर हम आ जाते हैं GS पेपर 3 में। तो सर ने बताया है कि GS पेपर 3 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी है और वो जो स्टैटिस्टिक्स और डेटा है वो आपको एक रिलायबल सोर्स से लेना है। फिर सर ने GS4 की स्ट्रैटेजी बताई है कि कैसे आपको फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बनाने हैं, कैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर्स में। और फिर सर ने ये भी बताया है कि आप केस स्टडीज़ को कैसे आंसर करेंगे, राइट। फिर सर ने यहाँ पे यूज़फुल स्टैटिस्टिक्स भी दी हैं जो कि आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, राइट। फिर सर ने कंपोनेंट्स बताए हैं एक गुड आंसर के। अब हम आ जाते हैं इस बुक के पार्ट 3 पे जिसमें सर ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिसके सर ने आंसर दिए हुए हैं। अब हम आ जाते हैं इस बुक के पार्ट 4 पे जिसमें सर ने अपने सैम्पल आंसर्स दिए हुए हैं। तो सर ने सबसे पहले ऐसे के मॉडल आंसर्स दिए हैं। उसके बाद GS पेपर 1 के मॉडल आंसर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे सर ने जितने भी टॉपिक्स हैं GS पेपर 1 में उन सब के अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं जो कि एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हर एक टॉपिक के क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छी तरह से समझने में कि कैसे हर एक टॉपिक के आंसर्स लिखने चाहिए, राइट। फिर सर ने GS पेपर 2 के मॉडल आंसर्स बताए हैं और सर ने यहाँ पे सेम चीज़ की है। सर ने हर एक टॉपिक के क्वेश्चन के आंसर्स दिए हुए हैं तो आप इन आंसर्स को देख सकते हैं और इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आंसर राइटिंग में। फिर GS3 के मॉडल आंसर्स हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं सर ने कैसे आंसर्स को लिखा है। और फिर आ जाते हैं हम GS4 के मॉडल आंसर्स पे। तो आंसर राइटिंग आपको एक दिन में नहीं आ जाएगी। तो आंसर राइटिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सारे करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे डेली बेसिस पे, प्लस आपको सारी NCERTs और स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी होंगी। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं जिनके आंसर्स आपको इजीली गूगल पे मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले उनके आंसर्स लिखें और फिर गूगल पे जाके अपने आंसर्स मैच करिए कि कौन से पॉइंट्स आपने मिस कर दिए हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बहुत अच्छी लिखी हैं जिन्हें आप आगे भी अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगानी है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो, प्लस आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कितना है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, राइट। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी गलतियाँ सुधारने में। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, प्लस आप और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे अपने आंसर्स को, राइट। और लास्ट में सर ने एंथ्रोपोलॉजी के मॉडल आंसर्स दिए हैं। तो जिनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है वो इन मॉडल आंसर्स के थ्रू समझ सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी के आंसर्स कैसे लिखने हैं, राइट। तो मैंने आपको इस बुक की सारी चीज़ें बता दी जो भी सर ने इसमें लिखा हुआ है, प्लस मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये बुक कैसे हेल्पफुल रहेगी। और मैं यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपको ये बुक ज़रूर खरीदनी चाहिए। इससे आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।